नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आईपीसी 494 यानी शादीशुदा होते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर सुप्रीम कोर्ट का आया एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अधिकतर लोगों का सवाल ये रहता है कि उनका पार्टनर बिना तलाक लिए किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा है या उसने दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे में क्या उनके हक अधिकार बनते हैं। उनका जो पार्टनर है, अगर पति ने ऐसा किया है तो पत्नी के क्या हक अधिकार हैं, और पत्नी ने ऐसा किया है तो पति के क्या हक अधिकार हैं। क्या वो एक दूसरे पर कानूनी तौर पर कोई मामला दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी 494 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि बिना तलाक लिए अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी और किस तरह से साबित करना होता है कोर्ट में सबूत देकर, क्या सबूत कोर्ट मानता है, किस तरह के तर्क और कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं ताकि बिना तलाक लिए दूसरी शादी साबित की जा सके और इस तरह का कृत्य जो व्यक्ति करता है उसे कोर्ट से पनिशमेंट दिलाया जा सके। इस मामले में एक महिला बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर चुकी थी। उसने इस बात को खुद भी एक्सेप्ट किया था कि उसने तलाक लिया है अपने पति से, उसके बाद दूसरी शादी की है। पति का कहना था कि उसका तलाक नहीं हुआ है और पति द्वारा जब आरसीआर फाइल किया गया था तब पत्नी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है और उसके साथ उसने शादी कर लिया है। पति का ये कहना था कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है। संबंधित मामले में पति ने पत्नी के खिलाफ आईपीसी 494 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था बाइगेमी का, कि महिला शादीशुदा है, उसका तलाक नहीं हुआ है और 15 साल के रिलेशन के बाद वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करके रहने लगी है अपने पहले शादी से बिना तलाक लिए। महिला का कहना था कि उसका तलाक हो गया है। मामला कोर्ट में था। लोअर कोर्ट से साबित नहीं हो पाया मामला, पति के हक में फैसला नहीं हुआ। पति अपील में गया हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है और उसे आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत सजा भी सुनाई गई। उसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट के आए फैसले के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्क और तथ्यों को देखते हुए ये पाया, पति ने जो सबूत कोर्ट में दिया, गवाह प्रेजेंट किए कोर्ट के समक्ष कि वो उनकी पत्नी की दूसरी शादी में शामिल हुए हैं। उन्होंने शादी में शामिल होने पर सिर्फ जब पूछताछ हुई कोर्ट में तो सिर्फ कुछ ही सेरेमनी के बारे में चर्चा किया। सब जो शादी में जितने भी तरह की सेरेमनी होती है उन सब का जिक्र गवाह द्वारा कोर्ट में नहीं बताया गया। साथ ही पत्नी ने ये भी एडमिट किया था कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों तर्कों को, इन दोनों सबूतों को ये नहीं माना कि इससे ये साबित नहीं होता है कि महिला ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी की है, क्योंकि शादी जैसे संस्कार में जो भी रीति रिवाज होते हैं धर्म के हिसाब से, उनका संपूर्ण रूप से होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी शादी में रीति रिवाज जो भी हैं धर्म के हिसाब से वो नहीं किए जाते हैं तो ऐसे में वो शादी नहीं मानी जाएगी। बेशक वो महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखती है, शारीरिक संबंध में है, रिलेशनशिप में रहती है, या महिला ने खुद एडमिट किया है कि किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध है, इससे यह साबित नहीं होता कि उसने उस व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली है। और पति की तरफ से जो गवाह पेश किए गए थे उन्होंने भी जो विवाह की रस्में होती हैं उन सभी रस्मों की पुष्टि कोर्ट के समक्ष नहीं की। सिर्फ कुछ ही सेरेमनी का जिक्र साफ तौर पे कोर्ट में किया गया और इसी तरह से सबूतों के अभाव में पत्नी के हक में फैसला हो गया और पति का जो पत्नी पर आईपीसी 494 का मामला दर्ज कराया था उसमें वो पत्नी को पनिशमेंट नहीं दिला पाया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में साफ शब्दों में कहा है कि जो भी शादी से संबंधित रस्में हैं या रीति रिवाज हैं या जो भी सेरेमनी होती है, किसी भी शादी को पूरा करने के लिए सभी रस्मों का होना अनिवार्य है। जैसा कि पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट के आए कुछ जजमेंट में पढ़ा है कि
7 फेरों के बिना शादी मानी नहीं जाएगी, इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी शादी संपन्न करने के लिए जो जरूरी रस्में या रीति रिवाज हैं, उन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक शादी नहीं मानी जा सकती है। इस जजमेंट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं। महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में है, रिलेशनशिप में है या उसके साथ लिव इन में रह रही है, तब भी आप उसे आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत पनिश नहीं करा सकते हैं। उसके लिए शादी की पुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। शादी की पुष्टि करने के लिए जो भी सेरेमनी होती है, या तो उसका मौजूद होना आवश्यक है, या आपके पास आपके पार्टनर का जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसे दिखाकर कोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि इनकी शादी हुई है। आप सिर्फ कुछ फोटोज दिखाकर या कोई ऐसी वीडियो दिखाकर या किसी एक सेरेमनी की वीडियो दिखाकर, कहीं पे पार्टी फंक्शन की वीडियो दिखाकर ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी की है, शादीशुदा होते हुए भी। तो इस मामले में पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से जाके राहत मिला और हाई कोर्ट से पत्नी के अगेंस्ट फैसला हो गया था। इस तरह का सवाल बहुत लोगों के मन में है। बहुत सारे लोग इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं और वो जानना चाहते थे कि शादीशुदा होकर अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो क्या ऐसे में उसका वो पार्टनर जिसने शादीशुदा होकर दूसरी शादी की है उसे कोई पनिशमेंट दी जा सकती है, दी जा सकती है तो किस सेक्शन के अंदर दी जा सकती है और क्या क्या सबूत उसके लिए देने होते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो जजमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। संबंधित मामले में पत्नी ने ये भी एडमिट कर लिया था कि उसका वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी जैसे संबंध में रहती है, उसका किसी के साथ रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन में है और उसने तलाक भी ले लिया है, पत्नी का ऐसा कहना था। उसके बाद ही उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैवाहिक रिश्ता बनाया है। क्योंकि पति सबूत दे नहीं पाया दूसरी शादी का कोर्ट में, इसीलिए इस मामले में पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। तो अगर आप लोग भी इस तरह के रिलेशनशिप में हैं और डर रहे हैं, परेशान हैं, कोई डाउट है तो इस जजमेंट को पढ़ें और समझें कि किस तरह से अपना बचाव करना है, या अगर आपके पार्टनर ने इस तरह की गलती की है तो उसे पनिश कराने के लिए आपको किस तरह के सबूत कोर्ट के समक्ष देने होंगे।